बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस एनालिस्ट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह करम। उसामा साहब, हम नए देखने वालों को बता दें कि आपने जो हमारे चैनल के ऊपर पेशन गोइयाँ की दुरुस्त साबित हुई। नाज़रीन, इवन को उसामा साहब ने डेट तक दी गिरफ्तारी की, वो भी दुरुस्त साबित हुई। इमरान रियाज खान साहब की रिहाई के हवाले से जो डेट दी वो भी दुरुस्त साबित हुई। तकरीबन हर कुछ पेशन गोइयाँ तो ऐसी दुरुस्त साबित हुई है कि सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में जो इंकशाफात किए, उसामा साहब ने 5 अगस्त को जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त वो बातें कर दी थी। वो आप हमारा रिकॉर्ड पे वीलॉग है, वो जाके देख सकते हैं। आज हम उसामा साहब के पास इसलिए आए हैं कि अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए अक्टूबर का महीना कैसा होगा, तो उसामा साहब हमारे नाज़रीन को बताएं आप। हाँ, देखें, सबसे पहले तो काफ़ी हद तक जो पुरानी थ्रेट थी, जो असल खुशखबरी है ये है कि 2 अक्टूबर को खान साहब पे वो जो लाइफ थ्रेट थी वो ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आपने लोगों को बहुत डरा भी दिया था इस हवाले से। अच्छा हुआ डरे, सदका किया तो खान साहब आप सेफ भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत डीलें भी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही अच्छा, बात दूसरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, इट्स नॉट डील्स, इट्स नॉट लाइक दिस के खान साहब को वो जेल में रख के और उनको मना के या थका के या इस तरह से डील्स नहीं होनी थी। डील खान साहब की मर्ज़ी से होगी जी, मतलब उनको कोई ऑप्शन नहीं बच रही। और अभी आप, मुझे लगता है कि चले मैं अब आपको एक और भी प्रेडिक्शन कर दूं। आप एक बंदे के बार बार मुझसे पूछते होते हैं आने का आजकल चलें आप इस प्रोग्राम में भूले हुए हैं, फिर किसी में पूछ लीजिएगा। ये जो आप मुझे खबर दे रहे हैं जो है वाहिद आदमी था जो कहता था नहीं आएंगे। वो लोग असल में सुनना नहीं चाहते उनके बारे में, कहते हैं हमें उनका छोड़ें जी। लेकिन आप ये तो समझें कि इधर से मदर ऑफ ऑल डील होगी, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि गैर मशरूत तौर पे हमें अब आपके अलावा जो है ना कोई वो नहीं है, लेकिन आप कुछ चीज़ों पे हमें मतलब कोई वो दें। और वो जो उनको जब ये सारी सिचुएशन पता चल रही है तो वो इसलिए जब कहते आने की बातें आप देखते हैं, फिर खबरें निकलने लगती हैं अब नहीं आ रहे, खुद ही देते हैं, खुद ही नहीं आते। बड़ी ज़बरदस्त बात तो ये है कि आपका जो हमारा पुराना वीलॉग था ना, जब आपने गिरफ्तारी का कहा था कि डील की, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जेल के अंदर से कैसे तुक्के मार रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। और आपकी बात हर्फ ब हर्फ साबित हो गई है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है पाकिस्तान एक बड़ी माशाल्लाह मैं कहता हूँ मल्टी कल्चरल एक नेशन है, और बग़ैर किसी भी चीज़ पे रिसर्च किए पढ़े फतवा देने में हम पूरी दुनिया में आगे हैं। और 5 मिनट उस रिसर्च नहीं करेंगे, 5 मिनट बॉदर ही नहीं करते। बिल्कुल सही बात। और कोई इल्हामी अलूम के साथ पैदा होता है हमारा पाकिस्तानी बच्चा जो है, जिसके नतीजे में ये इस टाइम दुनिया के हमारा हमसाया, वो हिंदू, वो यूं हैं, वो फलां हैं, वो 5वीं कुव्वत बन गए और हम इधर फरिश्ते इधर, मस्जिदें इधर, और हम इस्लाम के ठेकेदार, एटॉमिक पावर, हम जलील हो गए, बोल भी नहीं सकते खुल के अपनी उसमें। अच्छा, अब आ जाएं कि जो अक्टूबर की मैं बात कर रहा था कि खान साहब की 2 अक्टूबर को वो जो लाइफ थ्रेट थी वो ओवर है। ठीक है। कोई और क्या कहता है आई डोंट नो। ठीक है। अगर तारीख मैंने दी थी, लाइफ थ्रेट मैंने दी थी, और अगर ये सारी वर्किंग ठीक थी, बिल्कुल, कि मैं जब हेल्थ इश्यूज़ का बता रहा था तो क्या उनकी बहनों ने नहीं, वो वाइफ ने नहीं एफिडेविट जमा करवाया कोर्ट में कि वज़न गिर गया, आपने कहा था कि हेल्थ इश्यूज़, उन्होंने एफिडेविट जमा कराया। बिल्कुल, मतलब जो प्रेडिक्शन कोर्ट में सबमिट होने लग जाए और वो करे, उसको तुक्के कहेंगे आप, चलो कहते रहे फिर। अच्छा, अब आ जाए कि अक्टूबर में 2 अक्टूबर को वो ओवर हो रहा है। ठीक है। खान साहब की कैद की अब कोई वजह बाकी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही है। खान साहब 2 अक्टूबर के बाद कभी भी कहीं भी रिहा होने की कंडीशन में होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब प्लैनेट्स उनको नहीं बिठा रहे, जैसे कि पिंडी में, मतलब ये अटक में उनको कहा गया अडियाला चलें, कहते नहीं जी मुझे इधर ही रहने दो ज़बरदस्ती। अब उधर कोई क्या करे। इसी तरह अब जो ये मदर ऑफ ऑल डील की बात है, ये सारी कब आप कर रहे हैं मुझसे, आपने 20 दिन पहले क्यों नहीं की?
बिल्कुल सही बात है। ये खबर आप वो मुझे मुशर्रफ सईद साहब ने नहीं कहा था ना। छोड़ देना आप, नहीं यूं नहीं, आप हमारे पास तो खबर आई है। कब आई? जब 2 अक्टूबर करीब आने लगी। जी 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 बिल्कुल। और मेरे से तारीख भी लिए बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। 2 अक्टूबर को वो प्लानिटरी कंजक्शन ओवर हो जाएगा। उसके बाद खान साहब 2 को, 4 को, 8 को, 15 को, 17 से पहले पहले भी पॉसिबल। या तो मुशर्रफ साहब ने आपका व्लॉग देख लिया होगा। अब आई डोंट नो, लेकिन 30 अक्टूबर मैक्सिमम है ये सारी, जैसे कहते हैं ना हल्की फुल्की उसके लिए। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डेट वाइज। 2-3 तारीख को वैसे तो खान साहब, अगर जो मैंने आपको याद होगा कहा था कि 28-29 को डेयर करेंगे, 30 और 1 को कोई कामयाब हो सकता है कोई ऐसी कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी मामला जो आप अब खबर दे रहे हैं वो कोई अमली जामा पहना है, और वो 1 को जो कामयाबी थी और 2 को खान साहब घर बैठे हों। बिल्कुल सही बात। कहने को तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी वहाँ गलत हो जाएगी जब मैं ये कह दूँ नहीं ये ऐसे ही होगा। बिल्कुल सही। वहाँ ये इस पे फतवा आ जाएगा, एस्ट्रोलॉजी वहाँ बैन हो ये जाएगी। हो सकता है, इस तरह कह सकते हैं हम। भाई मौसम बदला हुआ, बादल आएंगे, बारिश हो सकती बरसेगी, है, अल्लाह करम करेगा। अब ये क्या कि यहाँ इस गाय का सींग भीगेगा भी सही, एक भीगेगा एक नहीं भीगेगा, समझ रहे? इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी खान साहब की जो ये मौसम आपकी और मौसम माहौल को फील आने लग गई है जो वो। अच्छा, अब आप याद करें जब लोग कह रहे थे जब गिरफ्तार, बस परसों तो पेशी पे उड़ा के परे होगा, उमर अता बंदयाल साहब बैठे हैं, फलाना उनको फेवर दे रहे, किधर की कहानी है वो? 18 के बाद मैंने कहा तारीख नहीं दी जा सकती, किसी को ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो थी प्रेडिक्शन जिसको मैं क्रेडिट समझता हूँ कि 18 के बाद कोई तारीख नहीं। बिल्कुल सही। ये समझते तारीखें प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन वो है कि जो आपके रेगुलर हालात के मुताबिक आपको बता दे, उसके बाद कहाँ छूटे फिर, समझे? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब उसके बाद ये मौसम आ गया और आपने भी अच्छी खबरें सुनानी शुरू कर दी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की खबरें और ये सारी ना सुनूं। दिल मेरा भी करता है कि बगैर दिमाग लगाए अपने मूड और मिजाज के मुताबिक, बड़ा मज़ा आता है आपको ना कि आपको अच्छी अच्छी बातें अपने जहन के मुताबिक खाका बना के अपने उसको इजहार करना। लेकिन हमारे काम में मसला ये होता है कि अगर हम इससे इन्फ्लुएंस हो जाएं तो हमारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इस वजह से मैं ख़बरें बिल्कुल नहीं सुनता जब तक आप लोग कोई ख़बर ना बताएं ओवर द फ़ोन। अब बल्कि उस दिन भी मैं सोया हुआ था जी, आपकी पशीनगी सही होगी, इमरान रियाज छूट गई। अच्छा, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होता किसी भी, मैं देखता ही नहीं क्योंकि मेरा दिमाग ना ख़राब हो जाए कहीं सुन के। अब यह है कि 2 अक्टूबर खान साहब का वो डेट ओवर हो रही है। खान साहब का ये हैप्पी एट होम का भी टाइम हो सकता था। ये 2-3 को खान साहब को अब कोई नया आइडिया आना है। वो कहते हैं जेल की, मैं आपको ख्यालात की बातें बता रहा हूँ, ये तो कहीं अल्लाह करे खान साहब अब टीवी खान साहब के पास पहुँच गया, पता नहीं अब यूट्यूब की एक्सेस है उस पर या नहीं, कहीं वो सुन लें और वो कहीं उसमें जैसे कहते हैं ना बता पाते कि ये जैसे जैसे सोचे बता रहा था। या खैर अब इमरान रियाज साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अगर सामने आए तो वो कम अज़ कम वो बताएं कि वो जो उनकी फोरकास्ट थी वो वैसी थी या नहीं। सही बात है। अच्छा, अब ये है कि 4 से 5 तारीख जो है वो थोड़ा सा हेल्थ इशू का बन सकता है। ठीक है। खान साहब का 2-3 तारीख को नया आइडिया सोचते नज़र आते हैं, 4 से 5 को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं कोई, और डिसीजन पेंडिंग रखने का टाइम है, कोई बड़ा वादा करने का टाइम नहीं है। ये अगर कोई क्या कहते हैं तोते आ जा रहे हों, बिल्कुल, तो कबूतर सॉरी, तो ये 4 से 5 में कबूतरों को मना कर दें। 6 को इनकी जो शाह साहब हो गए, जो भी पार्टनर है, पार्टनर का घर है, वो बेहतर होगा तो 6 को मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का भी, मतलब उनकी बेगम साहब आएँ, अगर दूसरे कोई पार्टी के उनके कोई को लोग हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती है। 9-10 को कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है, तो ये पॉसिबल है कि निकल चुके हों 9-10 को, और या वही निकलने का ही वो ना हो कि ट्रैवल ही हो रहा हो, किसी और नई जेल में लेके जा रहे हो। ट्रैवल है, बहरहाल लकी टाइम है, रिलीजियस हुए होंगे और ट्रैवलिंग भी, तो इससे लगता है कि 9-10 अच्छा मतलब वो है। अच्छा, 11-12 को इनकी कोई ना कोई मुलाकात होनी है। अब वो देखें ये वैसी मुलाकात ही है जैसे मैंने IMF के वाले साहब कहा 7 तारीख की अपडेट दी, 11-12 तारीख है, 11-12 को फिर मुलाकात है बड़ी। हाँ, वो मुलाकात जेल में जाके छुप के करे, बाहर करे। अच्छा, मुझे तो ये भी होता है कि अब मेरा तो सारी अमूमन ये डेट वाइज चीज़ें हो रही होती हैं, तो
तो इतना कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग मुझे ही, बल्कि अब मुझे लगता है कि वन एंड ओनली होने की वजह से, जैसे बार बार डेट्स में आपको पता है, जिसकी वजह से आप लोगों ने अब वो भी लिखना शुरू कर दिया जी पाकिस्तान नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर, डेट्स की वजह से। लेकिन वो बर्डन भी आता जा रहा है मुझ पे भी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ, कि अब ऐसे ढीला काम करने को दिल नहीं करता, दिल करता है कि चलो यार नंबर 1 ही रहो। जी तो फिर 11-12 को वो मुलाकात है। ठीक है। वो जो 11-12 को मुलाकात है वो जेल में हो सकती है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज़ाद हो चुके हों, क्योंकि आप 2 के बाद मुझसे ना पूछिएगा। ठीक है। मेरा जो कहना था कि 2 अक्टूबर की कैद की बताई थी, 2 अक्टूबर के बाद मेरी तरफ से वो आज़ाद हैं। बिल्कुल सही। वो 4-5 दिन बाद हो जाए, वो अक्टूबर के महीने में हो जाए, वो जब मर्जी अब हो जाए। 2 के बाद हो जाएंगे 30 अक्टूबर से। अच्छा, अक्टूबर के मन में आप देख रहे हैं। तज्जिया निगारों की अपनी दुनिया है, पॉलिटिशियंस इन सब की अपनी बातें हैं, हम एस्ट्रोलॉजिकल जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी दुनिया है। ठीक है। हमारे मुताबिक मेरे जो अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है उसके मुताबिक 2 अक्टूबर के बाद खान साहब के जेल में रहने की वजह जवाज़ कोई नहीं खत्म है। ठीक है। प्लानिटरी पोजीशन उनको वो नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, 30 अक्टूबर मैक्सिमम है। हाँ, अब ये हो सकता है कि अब खान साहब को सूट कर जाए स्ट्रेटजी, हैं तो मतलब दरवेश आदमी, कंटेनर की छत पे पता नहीं कितने महीने गुजार दिए थे उन्होंने। सही बात है। तो अब जेल में जाके टिक जाएं, इलेक्शन तक ही कहें कि चलो फिर और इनकी और पानी निकलवाऊँ और इलेक्शन पे ही निकलूँ, तो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। सही बात कि है। अब उनके दिमाग में, क्योंकि नया आइडिया तो ये अब 2-3 को आने वाला है इसी में ख्याल आ जाए कि ये लोग तो अब फंस गए हैं, मेरे बगैर गुजारा नहीं सही है, बात है। मुझे निकाले बगैर गुजारा नहीं है, अब मैं नहीं निकलता, मेरी कंपेनिंग ये डेटें दें इलेक्शन की, मैं जेल में होऊंगा, वेव चलेगी, बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह की कोई कंडीशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसको नहीं कुछ कहा जा सकता। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन अगर 14 अप्रैल 2024 में खान साहब को फेवर करेंगे, और अब शायद हो सकता है कि खान साहब को अगर आप इतनी खुशखबरियाँ दे रहे हैं फेवर्स, तो ये आपके इलेक्शन भी जनवरी की बजाय अप्रैल तक चले जाएं। जनवरी में जो अफरा तफरी है वो फिर किसी और वजह से हो सकती है। मैंने तो इसी बात से बिल्कुल प्रेडिक्ट किया था कि अफरा तफरी है जनवरी में, तो शायद वो इलेक्शन ही ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद खान साहब की जो 13-14 बहुत अच्छी है, दोस्तों के साथ मतलब ये कर सकते थे कि अगर आज़ाद हुए तो ये इंजॉय करेंगे। 19-20 को इनकी कोई फैमिली गैदरिंग भी पॉसिबल थी, गुड टाइम है, पैसा वैसा भी पार्टी फंड शंड भी इकट्ठे होंगे 19 और 20। ठीक है। शॉर्ट ट्रैवलिंग भी है 21-22 को। उसके बाद 25-26 का बहुत अच्छा इनका जो दिन है, 2 दिन है इनके अच्छे, 4 दिन टोटल, 2, 3, 25 और 26। ठीक है। उसके बाद जो 23-24 है वो भी इतना मतलब माड़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल इट्स गुड। हेल्थ जो है 27-28 को फिर कॉन्शियस होने के दिन है, और 29-30 को इनको कोई बहुत बड़ा चांस मिल सकता है, 29 और 30 अक्टूबर को। बिल्कुल ठीक है। ये तो था अक्टूबर। अब इसमें बात करते हैं कि जो 17 अक्टूबर से पहले इनको आप फिर दोबारा से मतलब जैसे कहते हैं ना कि इनको कोई बड़ा रिगार्ड मिल सकता है, यानी कि यही अगर इसका हाइपोथेसिस क्रिएट करें, आपको पता है ऐसे ही हम करते हैं, वो फिर ठीक हुआ होता है और फिर धूम मची होती है। तो वही धूम वाले जो है ना, वो अब मैं हाइपोथेसिस बनाने लगा हूँ। बिल्कुल बनाएं। नक्शा ये बन रहा है कि 2 अक्टूबर को वजह ख़त्म हो गई, मदर ऑफ ऑल डील मिसाल के तौर पे हो गई। ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब जैसे कहते हैं अच्छा चलो मैं निकलता हूँ, उसी के अंदर ये बैठ के अपने जो डाई हार्ट हैं लोग हैं उनको मार्क करते हैं, वो कैसे हैं, कौन है, कौन अंदर, कौन जियाला, वो सारे मार्क। इस दफ़ा मैंने आपको ये भी की हुई है कि इस दफ़ा खान साहब इलेक्टेबल्स और इन कहानियों में नहीं जाएंगे। बिल्कुल आपने कहा। जियालों को नंबर देंगे चीज़ें, और ज़्यादातर वकला भी पॉसिबल है, अच्छे जो इनके लिए स्टैंड किया है इलाकों के वकला उनको दें। खान साहब काफ़ी बदले हुए होंगे इस दफ़ा। 17 तक अगर कहा जाए ना, तो 17 से पहले ये एक अच्छा मौसम लगता है कि खान साहब को कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई जैसे अभी फेम तो है ही है, लेकिन एक कोई बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस भी मिले। वो एक्सेप्टेंस इस मैटर में हो सकती है कि आप लोग ये सुने कि नवाज शरीफ साहब अब नहीं आ रहे।
21 अक्टूबर को मैदान जो आने का था। हाँ जी, मैदान में अकेला शेर है, मतलब खान साहब अकेले हैं। और खान साहब ने जो सारी बातें या चीज़ें थी, कुछ मतलब उन पे अंडरस्टैंडिंग्स थी, चीज़ें थी, वो उस पर आ गए हैं। अब वो कहते हैं कि आओ जी मैदान लगाओ और बराबर, और इन्होंने भी कह दिया कि जी हम जनवरी में इलेक्शन। लेकिन फिर खान साहब को ऑन बोर्ड किया है कि जनवरी में तो सारे कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं, इलाकों की बर्फ़बारियाँ हैं, ये इस तरह के मामलात हैं, तो ये अप्रैल में चला जाए। ठीक है, क्योंकि मौसम के भी तो है ना, आप इस बलूचिस्तान में किधर जनवरी में बहुत करवा सर्दी होगी, देंगे, बहुत सर्दी होगी। कश्मीर में इधर, बाकी ये गिलगित, तो ये और कितने आपके मसाइल हैं। एक सिर्फ आपके इधर, और इधर भी कौन सा गांव देहातों में जनवरी में कौन निकलेगा धुंध में, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। समझ रहे। कैंपेन करना भी मुश्किल हो जाएगी सर्दियों में या चाय पिला पिला के ही, मतलब पहले बिरयानी का खर्चा होता है, अब चाय के भी देखें साथ चढ़ानी पड़ेगी, तो पॉसिबिलिटी तो फिर अप्रैल ही की बनेगी। ठीक है, तो फिर अप्रैल की बनेगी, तो वो जिन्होंने कहा था कि अगले वज़ीर आज़म खान साहब, तो वो सारी, क्योंकि मेरा मानना ये है, जो मेरी रीडिंग्स में है, कि अगर अप्रैल में इलेक्शन होता है तो खान साहब को फेवर मिलेगी, जनवरी अप्रैल से पहले हुआ तो खान साहब की वो फेवर नहीं मिलेगी। ठीक है उसामा साहब, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख कर दी है हमें, हम आपसे कुछ उसमें से पूछ लेते हैं। आमना अम्बरीन खान है, 23 अप्रैल 1988। आमना का तो ये है कि अम्बरीन तो नाम बिल्कुल ठीक नहीं है, अम्बरीन को अंबर कर लेती तो चलो फिर भी इट्स गुड, अम्बरीन से आमना अंबर कर लें। और वैसे आमना नाम इनके लिए इस तरह से ठीक नहीं है क्योंकि ये 23 की हैं, ठीक है, तो ये ए से नाम नहीं, सॉरी दो नंबर, यानी कि नंबर 2 जिसका नेम नंबर हो वो नाम नहीं रख सकती, और आमना का 2 नंबर बनता है, बिल्कुल। तो जो नंबर 2 बनता है आमना 23 पे ये नहीं रख सकती, तो इनको तो सबसे पहले नाम चेंज कर लें, तो वरना लाख इनको सपोर्ट नहीं करेगी। सादिया हैं 27/12/1973 और उनका ये बहुत बीमार हैं। बीमार हैं तो दुआए काब की कसरत करें, बल्कि मेरे चैनल पे अब अपलोड होने वाली है, आजकल में हो जाएगी, मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो दिन में 2 बार सुने, और नमक का बात लें, और जैसे कहते हैं सूरह फातिहा 41 दफ़ा पढ़ के अपने आप को कहें, ऐ बीमारी अल्लाह को मानती है तो मेरी जान छोड़ दे, या कोई और पढ़े तो वो कहे, ऐ बीमारी अल्लाह को मानती है तो इस बंदे की जान छोड़ दे, तो इंशाल्लाह आप रिकवर हो जाएंगी। सादिया इट्स गुड नेम, 1 नंबर बनता है और अच्छा। ठीक है, बिलाल अहमद फ़रीद हैं, 4 अगस्त 1994, और उन्होंने जॉब की प्रॉब्लम के हवाले से भी कहा है। 2-1-8 जॉब की जो इशू है, देखें इनका इशू एक ही है कि ये तो अगर बड़े ही प्योर ईमानदार इंसाफ पसंद रहेंगे तो जिएंगे, वरना धक्के खाएंगे। ठीक है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बड़े ईमानदार इंसाफ पसंद, ज़रा सी हैंकी फैंकी नहीं, ख्याली भी हैंकी फैंकी 8 वालों को नहीं करनी होती, बिल्कुल। 8 वाले ख्याली हैंकी फैंकी भी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। और इस चक्कर में इनको ये चाहिए कि बिलाल बहुत अच्छा नाम मैं समझता हूँ, और इनके लिए, लेकिन ये है कि बिलाल इनके लिए अच्छा इसलिए नहीं है कि 8 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और इनकी ज़िंदगी में इसलिए प्रॉब्लम रह सकती है, तो कोशिश करें। नहीं, बिलाल का डेट ऑफ बर्थ 4 है, 8वां महीना है। अच्छा ठीक है, 4 अगस्त 1994। अच्छा 4 अगस्त है, ठीक है। अगर 8 नहीं है तो फिर तो दैट विल बी ओके। 4 ड्राइवर हो गया, और फिर इनका बना 12, 22 और 31, 4 35, फिर भी 8 तो बन ही गए हैं। 8 तो इनका नसीब ही था। बहरहाल फिर आप कोशिश करें कि अगर इनका 8 ऐड करें, डेट ऑफ बर्थ को 8 बन रहा है, तो बिलाल नाम इनके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सामा साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आएगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।